वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिजा, मौजूद हूं इस वक्त मुल्तान में खानेवाल रोड पर चुंगी नंबर 9 के करीब एक नए बने हुए फ्लाईओवर पे, जिसका 6 महीने पहले इफ्तिताह हुआ है, मगर उसको सिर्फ यू टर्न के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। 8 किलोमीटर के हिस्से में 6 फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे और मुल्तान बनेगा पेरिस। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो के चीफ जनाब हसनैन एजाज साहब। उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या इत्तलात हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं इस सिलसिले में। जी हसनैन साहब, आप क्या बताएंगे, क्या हो रहा है आखिर? असल में जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद अपनी सियासी साख को बुनियादी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बैक वक्त इतने मंसूबों पे काम शुरू करा दिया, इतना ऐलान करा दिया। गर्द मुल्तान की हमेशा से पहचान रही थी, लेकिन ये जो शहर पूरा खोद डाला है, इससे मुल्तान में इतनी गर्द आ गई है कि यहाँ के लोगों में डस्ट एलर्जी और सांस की बीमारियाँ आम हो गई हैं। ये खानेवाल रोड, जिसमें पहले लोग जल्दी से सब ट्रैवल कर जाते थे, इस खानेवाल रोड पर 6 फ्लाईओवर के मनसूबे शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब इस खानेवाल रोड पर ट्रैवल करना ही महाल हो गया है। ये फ्लाईओवर के हर वो 2-3 माह बाद आते हैं, मनसूबों का कुछ का इफ्तिताह कर जाते हैं, लेकिन इनमें से बेहतर मनसूबे नामुकम्मल हैं। यहाँ पे हसनैन एजाज साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इफ्तिताह तैयार चीज का किया जाता है या कम तैयार की हुई चीज जो बनी ही ना हो उस वक्त तक? देखिए, असूली तौर पे तो इफ्तिताह तैयार की चीज़ का किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह हुआ है जिनका इनसे पहले साबका द्वार में भी तो इफ्तिताह हो चुका था, लेकिन अपने नाम की तख्तियाँ लगवाना। द्वार में किस किस जगह का इफ्तिताह हुआ है, कैसे हुआ है, बताना चाहेंगे आप? चौक कुम्हारावाला से विहाड़ी रोड, जिसका इफ्तिताह यहाँ पे गिलानी साहब ने किया है, वो इससे पहले सदर परवेज मुशर्रफ ने भी किया था और उसके बाद NHA के चेयरमैन चौधरी अल्ताफ ने भी किया था। तो उन्हीं सेम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह, उन्हीं प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह उसके बाद आगे गिलानी साहब ने भी उसी प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद रखा है। ये ऐसा क्यों होता है? वो जब भी सियासी हुकूमत जब भी सियासी अफराद बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो वो अपनी चीज़ों को फेवर देते, अपनी एक साख बनाने, पॉइंट स्कोरिंग गेम होती है, पॉइंट स्कोरिंग। और तो आवाम को किसी तरह से रिलीफ नहीं मिल नहीं सका, बिजली, महंगाई, हर चीज़ आवाम। तो ये बात अहले मुल्तान जानते हैं। अवाम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही कि अवाम को महज नारों से या कोई गद्दी नशीन या कोई वडेरा शाही से दबाया जा सके। अवाम वोट की ताकत अब ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस बुनियाद पे पीरो मुर्शिद या इस बुनियाद पे अवाम अब वोट मजीद नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया हसनैन एजाज साहब, आपने बात सुनी। हमारे ब्यूरो के हेड हैं यहाँ पे। सिचुएशन है पॉइंट स्कोरिंग पे मैं किसी से एक सवाल करना चाहूँगा यहाँ पे। जनाब, ये पॉइंट स्कोरिंग का मसला जो है, आप मुझे बता सकते हैं ये पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है यहाँ पे, इफ्तिताह किए जा रहे हैं तमाम उन जगहों के कि जो अभी काबिल इस्तेमाल ही नहीं है? हाँ बिल्कुल, ऐसे होता है कि लोग अपने आप मतलब कि हम लोगों ने इफ्तिताह किया, हमने इस हुकूमत के लिए बहुत कुछ किया है, वो अपने मतलब नंबर बनाने के लिए कह सकते हैं। तो ये अहले मुल्तान को मालूम नहीं है बात? बिल्कुल मालूम है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? आपके ख्याल में अगर ये सूरत हाल रहेगी तो क्या आइंदा चुनाव जो होने वाला है, अगर इलेक्शन कभी होगा या जो भी होगा, तो इस सिलसिले में क्या ये दोबारा यही लोग जो हैं वो मुल्तान के लिए मिनिस्टर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखें कि मुल्तान में यही लोग ही आते हैं जिन मतलब नॉमिनेट होते हैं। आप यहाँ से आ रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर से, इस फ्लाईओवर पे से, आपके साथ माशाल्लाह फैमिली भी है। हाँ, ये सड़कें मड़कें बिल्कुल हमको नहीं चाहिए। ये तो जो आप रश देख रहे हैं ना, ये सिर्फ सड़कें बन रही हैं तो रश है, वरना मुल्तान में इतनी जरूरत नहीं थी ये पुलों की। मकसद ये है कि 8 किलोमीटर के रास्ते के ऊपर ये सिर्फ 3-4 साल हो गए हम तकलीफें देख रहे हैं। खानेवाल रोड की जो ये 8 किलोमीटर का बिल्कुल हिस्सा है, इसमें 6 बनेंगे ये पुल। भाईजान, हम पत्थरों पे भी गुजारा कर लेंगे अगर रोजगार हो, सब कुछ हो। ये पुल्ले मुल्ले हमको नहीं चाहिए। आप इस ब्रिज पे से यू टर्न करके वापस जा रहे हैं, कोई खास बात है इसकी? आगे रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें बंद है, आपको देखा तो है। तो ये तो 6 महीने पहले इस फ्लाईओवर का जो है वो इफ्तिताह हो चुका है। बस देख लें आप, हालात ऐसे ही हैं कुछ। कितने साल में बन जाएगा आपके ख्याल में? 1 साल और लगेगा मुझे तो लगता है। 1 साल और लगेगा, तो उसके बाद आपको इस पुल से यू टर्न करके जाने की जरूरत नहीं होती? शायद फिर ना हो। खास रास्ता है जो आप पुल से यू टर्न करके जाते हैं या घूमने फिरने के लिए आए थे ऐसे? नहीं, नीचे रश बहुत है ना, नीचे 9 नंबर चौक पे बहुत है, इसलिए यहाँ से टर्न करके जा रहे हैं। फ्लाईओवर से आपको एक फायदा हुआ कि आप रश में, ट्रैफिक जाम में नहीं अटकते अब। बिल्कुल, लेकिन हालात काफ़ी ख़राब है। ये तो पूरे 1 साल 1.5 साल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आपसे बात कर सकता हूँ एक आधे मिनट के लिए? ये आपने फ्लाईओवर इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे से रोड अभी बना हुआ नहीं है। आगे से रोड नहीं बना हुआ है, तो ये रोड 6 महीने पहले फ्लाईओवर का इफ्तिताह हो चुका है, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए ना? वो तो डेफिनेट करना चाहिए। रोड टैक्स देते हैं, बिल्कुल, इनकम टैक्स देते हैं, बिल्कुल, एवरीथिंग, वो तमाम टैक्सेस मिला के तो ये फ्लाईओवर बनाया गया होगा। बिल्कुल तो इस पे आप ट्रेवल क्यों नहीं कर रहे फिर? लेकिन क्योंकि आगे रास्ता नहीं है, अब गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है। क्या पे आप एक जानिब से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उतरने के बाद डेड एंड।
जाहिर बात है जब तो तो आपको रोड क्लियर U-turn नहीं होगा लेना फिर हमें पड़ता फिर डेफिनेट आपको ये अरबों रुपए का यू टर्न कैसा लगता है? अजीब लग रहा है बहुत अच्छा, ज़्यादा। मैंने सुना है यार मुल्तान के बच्चे जो हैं वो रोलर कोस्टर ड्राइव के मजे लेने के लिए फ्लाईओवर पे जाते हैं अपने वालिदैन के साथ और वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर गाड़ी पे। नहीं पेरेंट्स के साथ तो नहीं जाते, वैसे लेते हैं मज़ा सिर्फ। अच्छा, वैसे ही जाते हैं। आप इमेजिन करें कि ये लोग वहाँ से फ्लाईओवर पे से फ्लाई करते हुए जब एकदम से पहुँचते हैं तो ब्रेकें लगाने के बाद इनको यू टर्न लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आगे जगह नहीं है कि गाड़ी जो है उस हमवार रास्ते से कहीं जा सके। वहाँ पे सिर्फ मट्टी है और गड्ढे पड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपसे बात कर सकता हूँ? ये आप भी ये यू टर्न लेके आ रहे हैं इस पुल के ऊपर से? हमारा सर घर इधर है, हमें रोजाना चक्कर काट के जाना पड़ता है, बच्चों को लेना होता है रोजाना। इधर चोरी है, डाके, हर काम हो रहा है इधर। रात को लुक जाते हैं इधर, साल पूरा हो गया है, कोई इधर नहीं काम हो रहा है। ऐसे बस थोड़ा थोड़ा कर रहे अगर हैं। आपकी मोटरसाइकिल की लाइट खराब हो जाए किसी भी वजह से तो आपको रास्ता देखने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? लाजमी होती है, 7 बच्चे होते हैं, रात को इधर आदमी गुजर भी नहीं सकता। तो इतना फ्लाईओवर जो बनाया है ये करोड़ों रुपए का है, इसके ऊपर तो बत्ती भी नहीं जल रही है बेचारे पे। ये तो सिर्फ जिस दिन इफ्तिताह की है, एक दिन ही चले, दूसरे दिन बंद अच्छा, हो जली गया। थी जिस दिन ये इफ्तिताह हाँ हुआ जी, था? उस दिन ही ये चली आप है। सुनिए, इनके बाद जिस दिन इफ्तिताह किया गया था, जिस दिन गिलानी साहब ने इफ्तिताह की उसी दिन चले, दूसरे दिन ये बंद हो गया। मोड़ के ऊपर नशे, सारे चोर सरिया, इधर हर चोरियां डकैतियां इतनी बढ़ गई हैं, हर घरों में ये कितने इधर हो रही अरसे में है। सही हो जाएगा ये? देखो जी, अल्लाह करे, हम तो कहते हैं। और यहाँ पे लोग खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, फैमिलीज हैं माशाल्लाह। हाँ जी, कैसे हो बच्चे बेबी? साथ हैं जी, ये बिल्कुल मुझे जी। बताएं, ये आप फ्लाईओवर पे आए और वहाँ से आपने रास्ता लेने की कोशिश की और यहाँ से आप मुड़ना चाह रहे हैं, कोई खास वजह इस बात की? बच्चे कह रहे थे जी फ्लाईओवर का चक्कर लगाना अरे इसलिए ये आ बच्चे- गए हैं जी। कहने वाले बच्चों की शक्ल तो दिखाएं। हाँ, मेरे ये जरा दिखाओ सामने। जी। ये दिखाओ वाले जी, बच्चे, दिखाओ। आप इनको ये ना वाले। समझिएगा छोटे बच्चों हाँ, को। ये वाले बच्चे हैं जी। आपने फ्लाईओवर घूमना था? जी बिल्कुल जी। फ्लाईओवर घूम के अच्छा लगा आपको? चले, ये देखें, कम से कम खुशी तो दी ना किसी ने। अब बच्चों को खुशी मिली, वो खुश हुए, उनका दिल खुश हुआ, बजाय उसके कि वो आपसे कहते हैं अबू मैंने लॉलीपॉप लेनी है, मैंने च्युइंगम लेनी है, मैंने कोई और चीज खानी है, आइसक्रीम खानी है। चक्कर बच्चे लगाते कहते हैं जी, बच्चे "ओ, मुझे खुश चक्कर हो। लगाना है", वो हाँ जी, फ्लाईओवर पे ले गए तो बच्चे खुश हो गए। खुश हो गए बस। देखिए, एक बात तो तय है कि किसी ना किसी को खुशी जरूर मिल रही है, चाहे वो छोटे छोटे मासूम बच्चे क्यों ना हो। वो फ्लाईओवर पे जाते हैं अब्बा के साथ, उसके बाद कहते हैं अब्बू जी इधर से जो है ना वो यू टर्न बना लें आप ये मुझे बताएं कि 6 महीने पहले इफ्तिताह हुआ था, अगले कितने अरसे तक ये पुल काबिले इस्तेमाल हो जाएगा, आगे रोड बन जाएगी? आगे नहीं बनेगा, पुल इस्तेमाल ही नहीं होगा। ये तो वैसे चक्कर लगाने के लिए है और तो कुछ भी नहीं है। जनाब भाईजान, ये एक सेकंड, आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और अपने अपने इजहार ख्याल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको क्या क्या तकलीफें। ये आप यहाँ पे आ गए, आप यहाँ से यू टर्न बनाना चाह रहे हैं क्या? ब्रदर, बात ये है, पहली बात तो ये फ्लाई ओवर जो है ये तख्ती लगाने के लिए है। इससे पहले भी अगर यही रोड खुला हो जाता तो शायद इससे कम मसाइल होते। तकरीबन 17 से 1800 दुकानें हैं और उनमें से किसी का भी कारोबार नहीं रहा। अवाम तो ये चाहती है कि रोटी, कपड़ा और मकान। वो तो जब उन्होंने वादा किया है रोटी कपड़ा और मकान का। सर, उन्होंने सिर्फ वादा किया है तहरीर में और तकरीर में। साल से तो किसी को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिला। ये जो बेनजीर फंड है या कुछ भी है, ये मगर सब फ्लाईओवर तो बना दिया है एक ना। मिनट सर, जो चीज़ तैयार ही नहीं होगी उसका फ़ायदा। इस फ्लाई ओवर पे आप खुद चलें गाड़ी लेके, आप नीचे उतरेंगे तो शायद कोई रास्ते से, गलियों में से गाड़ी निकले और आप वो हो जाएं, कोई बल्ब मगर नहीं है। फ्लाईओवर पे तो चढ़ने के बाद उतरने का रास्ता ही नहीं है। सर, आगे तो मसला इस ये है कि बहुत बुरी तरह dirt road है ये। जब आप बाय रोड आएंगे तो आपको तो पता नहीं है कि अंधेरे से क्या चीज़ निकल रही है। आपका बहुत शुक्रिया। उसमें- आपको यू टर्न लेना है, अब आप यू टर्न यहाँ से ले सकते हैं। मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हुआ, मैंने आपकी बात रजिस्टर करवाई, टेलीविजन पे, मीडिया पे, हर जगह सुनी गई। बात यह है कि अहले मुल्तान की वो तमाम शिकायत जो शायद आप तक ना पहुंचती हों, समा टीवी ने कोशिश की कि उनकी शिकायत आप तक पहुंचा दी जाए। प्रोग्राम आपकी बात के जरिए आपकी बात, अहले मुल्तान की बात उठाई गई। आज दोबारा मुल्तान शहर से हम हमेशा यही बात कहते हैं कि अगर हमें, आप चाहते हैं कि कोई बात हमें लिखकर भेजें और वो बात उठाई जाए तो हमारा एड्रेस akb@sama.tv के ऊपर अपनी मेल भेजिए। हम यकीनन पहुंचेंगे और उठाएंगे आपकी बात हर उस जगह जाकर कि जहां से वो हल की जा सकती है, या कम से कम वो लोग सुन सकते हैं जो उस बात को हल कर सकते हैं। मुझे मुल्तान से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।